Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of grade 1. I hope you all are fine. Student, today is 17 December 2020 and the day is Thursday. Today we discuss about page number 98 and question number 3. Write in the empty boxes. बेटा आज जो हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है उसको रीड करेंगे और हम उनके जो आपके पास एम्प्टी बॉक्सेस हैं उनको फिल करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन जो आपके पास टेबल था, टेबल ऑफ 3, वो हमने रीड किया था, जिसके थ्रू हमने पूरा पेज सॉल्व किया था जो आपके पास उसके क्वेश्चंस थे पेज नंबर 97 के। ये भी टेबल ऑफ 3 से रिलेटेड है, लेकिन इसमें आपको बस थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू आपके क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएगा। आपको पता है बेटा कि जब एडिशन जो होता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन, यानी आप एडिशन को रिपीट कर रहे होते हैं। आप जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में देख सकते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है 3 + 3। 3 में आपने क्या प्लस करना है, 3 प्लस करना है। सेकंड बॉक्स में अगर आप देखें तो रिपीटेड नंबर है। आप ये देखें 3 और 3 दोनों सेम नंबर हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं और रिपीटेड एडिशन है, ऐड हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन तो यही है। अब आप देखें कि क्या रिपीट हो रहा है। आपके पास 1 और 2 टाइम, 3 कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, उसको 2 को लिखा। अब मल्टीप्लाई, मैंने आपको कहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड एडिशन। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। तो किस चीज़ की एडिशन रिपीट हो रही है, आपके पास 3 की हो रही है, तो 3 आपने कहाँ लिखा है, बाद में। और कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको आपने कहाँ लिखना है, पहले। अब हम टेबल अगर रीड कर लें 3 का, तो 3 2 हमारे पास क्या आंसर आता है, 6। ये हमने 3 का टेबल कल रीड किया था, ये वही टेबल है। नेक्स्ट आपके पास है 3 + 3 + 3 + 3। अब आप देखेंगे इसके में क्या है, 1 2 3 4, क्या 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम लिखे है, 4 टाइम 3 रिपीट हो रहा है। तो 3 4 अगर आप रीड करें तो आपको पता है 3 4 क्या होता है, 12। तो इधर आपने क्या लिख देना है, 12। इसी तरह जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है। 6 टाइम क्या रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन डाला, 6 × 3, 3 का ना आप रिपीट हो रहा है ना। आप देख रहे हैं बेटा इसमें 3 की रेपिटेशन है, तो 3 6 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 18। इसी तरह अब आपके पास जो 4 पार्ट है उसमें आपको ये नहीं बताएगा कि कितने 3s हैं और कितने या क्या नंबर है। आपको सेकंड बॉक्स से देख के पता चला है कि 3 लिखा हुआ है ना, 3 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, आपने इधर लिखना है 3 + 3 + 3, यानी कि आपके पास 3 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा। और क्या रिपीट हो रहा था, 3 में 3 प्लस करें 6 और 6 में 3 प्लस करें 9। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें तो डायरेक्ट 3 3 आपके पास क्या होता है, 9। इसमें आपको फिंगर्स पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको 3 का टेबल पता होना चाहिए, आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास 5 है, 5 क्या 5 है, 3 5s हैं, तो 5 3 क्या आपके पास आ जाएगा, 15। तो इसका आंसर क्या है, 15। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर। पार्ट ए इज़ 3 × 8। अब 8 का टेबल तो आपको नहीं आता, इतनी 8 का टेबल डिफ़िकल्ट है, तो 3 8 जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका टेबल रीड कर लें, तो 3 8 आपके पास क्या आ जाएगा, 24। इसी तरह 3 7 आपको पता है क्या आता है, 21। फिर 3 5 आपके पास क्या आता है, 15। एंड द नेक्स्ट इज़ लास्ट वन पार्ट इज़ 3 6 18। पार्ट ए है हाउ मैनी व्हील्स ऑन द 4 ट्राईसाइकिल। आपको मैंने उस दिन बताया था कि ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। ट्राई साइकिल का क्या मतलब है कि जिस ऐसी साइकिल जिसके जो है आपके पास कितने व्हील्स होते हैं, 3 व्हील्स वाली जो साइकिल होती है। मैक्सिमम जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास जो साइकिल्स होती हैं वो 3 व्हील्स वाली होती है। अब कितनी है आपके पास, उन्होंने कहा 4 ट्राई साइकिल्स हैं, तो ट्राई साइकिल में कितने व्हील्स होते हैं, 3। तो 4 का 3 4 × 3 लिखा है, और अगर आप 3 को टेबल 4 टाइम रीड करें तो 3 4 क्या आ जाएगा, 12। नेक्स्ट अब 3 ट्राई साइकिल्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, 3 3 क्या आ जाएगा, 9। लेकिन 3 आपके पास जो है वो 3 ट्राई साइकिल, अगर 3 टोटल 3 ट्राई साइकिल हैं और हर एक के 3 3 व्हील्स हैं, तो 3 3 क्या आ जाएगा, 9। और बेटा ये जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये दोनों आपने अपनी नीट कॉपी पे भी करना है और अपनी बुक पे भी आपने ये पेज नंबर 98 फुल कंप्लीट करके मुझे चेक करवाना है। थैंक यू सो मच।